चांदनी और प्रतीक सैल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि सेशन कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ था उनका, अब हाई कोर्ट में भी उनका जो है बेल रिजेक्ट हो गया, यानी कि अब प्रतीक सैल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको जेल जाना अब तय है, ऐसा जो है माना जा रहा है। इस पर में हमारे साथ सफदर मिश्रा हैं जो कि पूरे डिटेल बात करेंगे और कैसे क्या है पूरे डिटेल बताएंगे। सफदर जी, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई। अचानक जैसे कि ये बड़ी खबर आई है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक सैल को अब जो है पटना हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया, क्या जेल जाना तय है उनका? बिल्कुल जेल जाना तय है। पहले तो उनको सरेंडर करना है क्योंकि पूरा परिवार फरार चल रहा है और फरार चल रहा है तो सीजीएम के सामने उनको सरेंडर करना पड़ेगा, तब रेगुलर बेल में आना होगा। अच्छा, तो सरेंडर करेंगे तो सबसे पहले तो उनको उनकी चालान कटेगी और हम लोग हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि 1-2 महीने से फरार नहीं चल रहे हैं, तकरीबन 3, 4, 5, 6 महीने से फरार चल रहे हैं और ये बड़ा विषय है कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेवल का आदमी फरार चल के अपना काम निकाले, पतली गली से निकलने की कोशिश करे, तो क्या जुडिशियल कानून तो उनके लिए भारी पड़ रहा है। यहाँ पे ना जो आलमगंज थाना है वो भी बड़ा जिम्मेदार है। कारण क्या है कि सेशन कोर्ट में जिस दिन उनका बेल रिजेक्ट हुआ था उस समय उनका वारंट निकला हुआ था, तो वारंट निकला हुआ था और हम लोगों ने थाना में खबर भी कराया था कि वो वहाँ पे खड़े हैं। और हाँ ठीक है, न्यायालय में किसी का अरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन छापेमारी करके तो अरेस्ट कर सकते थे ना। बिल्कुल। जब वो आलमगंज थाना के आधा किलोमीटर के पास थे तो अरेस्ट तो उस दिन भी हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा मिला भगत है, लेकिन न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है और पटना उच्च न्यायालय ने केस को उनका बेल रिजेक्ट कर दिया, तो उनके पास कोई उपाय नहीं, बिना सरेंडर किए नहीं कुछ। तो ये है कि अब न्यायालय कहाँ तक लपेटेगी इनको, जेल की सलाखों तक पहुँचाएगी या फिर ऐसे ही मतलब अभी लंबा चलेगा? अभी लंबा चलेगा, वो तो जेल में जाएंगे। कम से कम 3 महीना का तो कस्टडी पहला तो भेजेंगे ही। पहला कस्टडी 3 महीने का इनको मिलने वाला ही है, मिलने वाला है क्योंकि उन्होंने उनके कारण से दहेज में हत्या हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हाई कोर्ट बेल को रिजेक्ट क्यों करता? वो भी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए तो बहुत कुछ फूक करके चले होंगे ना। और ये लगातार एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए लगातार प्रयासरत थे और दिमाग लगा रहे थे, लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाया और आखिरकार उन्हें जो है अब सरेंडर होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा, उनको भी होना पड़ेगा, उनके पिताजी को भी होना पड़ेगा। जी, पिताजी के मामले बड़े आ रहे हैं, उनके पिताजी रेलवे विभाग में हैं और जैसा कि जानकारी मिली है कि घपला जो है उनका भी मामला आया है कि बड़ा वो करप्शन के शिकार हुए हैं। हाँ, करप्शन के शिकार हुए, सीबीआई उसकी जांच कर रही है और वो फरार चल रहे हैं। हाँ, उस केस में भी फरार चल रहे हैं। तो उनका कितना उसमें मामला है, उस पूरे मामला में रेलवे में जो है करप्शन में क्या मामला? अब सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करेंगे तब ना पता चलेगा। मतलब इतना बड़ा मामला हो कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है? हाँ, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और रेलवे में घपला है, फाइनेंस को ही लेके घपला भी बड़ा घपला है। हाँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर कि प्रतीक सैल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो चांदनी मर्डर मिस्ट्री में उनका बड़ा हाथ और पति के रूप में उन्होंने ही जो बातें निकल की उन्होंने ही उसे खत्म किया, तो उसको लेकर बड़ी अपडेट आई है कि अब बेल रिजेक्ट हो गया हाई कोर्ट से भी। अब जो है कहां कहां वो भगौरा बन के घूमते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि उनके पिताजी वो भी करप्टर निकले, वो भी करप्शन के शिकार में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। सीबीआई इंक्वायरी लगातार चल रही है और ऐसे में अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो है अब एक बार मुश्किलें जो है इतनी बढ़ गई है कि अब वो जेल की सलाखों तक पहुंचेंगे ही, ऐसा जो है तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं। सदर जी लगातार अपडेट हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं और इस खबर को पूरा इंडिया में लोग कह रहे थे कि चांदनी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों कानून का जो वो एक